हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है नौकरी वाली बहू। अचानक दरवाजे की घंटी की आवाज़ आई। शायद निशा होगी। विद्यावती ने जाकर दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने बहू निशा ही थी। माँ जी, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे लिए अच्छी सी अदरक वाली कड़क चाय बना देना, साथ में गर्मा गर्म करारे पकौड़े। विद्यावती रसोई में गई, निशा के लिए चाय व पकौड़े ले आई। फिर शाम का खाना। अगली सुबह, माँ जी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे अभी निकलना होगा। निशा जल्दी से चाय नाश्ता करके निकल गई। बेटा निशांत भी चाय नाश्ता करके निकल गया। बाद में विद्यावती अपने घर के काम में जुट गई। रोज का यही रूटीन था। दरअसल निशा जॉब करती थी और सामाजिक संस्था से भी जुड़ी हुई थी। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम व गरीबों की सहायता करती थी। सब लोग निशा की तारीफ किए बगैर नहीं थकते थे। बुजुर्ग, गरीब बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे। उनके लिए तो जैसे निशा भगवान का रूप है। मगर ये क्या, अपनी बुजुर्ग सास से काम करवाना कहाँ तक उचित है? उनके भी तो कुछ अरमान हैं अपनी बहू की सेवा पाने के लिए। अपितु सेवा के नाम पर उल्टा उनके लिए चाय नाश्ता व खाना बनाकर देना होता था। मतलब बहू सेवा, उल्टी गंगा बहना। किस्मत अपनी अपनी। बेचारी विद्यावती दिन भर की थकी कुछ देर ही आराम किया कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। देखा तो निशा की 4-5 सहेलियां। उन्हें सोफे पर बिठाया। निशा तो बस अपनी सहेलियों संग बातें करने में मस्त हो गई। सास विद्यावती से कहा, आप कॉफ़ी नाश्ता ले आओ। बेचारी विद्यावती क्या करती। दिन भर काम से थकी हारी फिर से किचन में लग गई। कॉफ़ी नाश्ता ले आई, मगर वो कहाँ खुश थी। माँ जी, ये क्या, आपको पता नहीं, नीलम कॉफ़ी नहीं चाय पीती है, वो भी बिना शक्कर वाली। बेचारी फिर नीलम के लिए बिना शक्कर वाली चाय बनाकर ले आई। सहेलियों के चले जाने के बाद जैसे ही विद्यावती अपने कमरे में लेटी, बेटा निशांत भी आ गया। निशा से चाय बनाने को कहा तो निशा बोली, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, आप माँ जी से कह दो। बेटा निशांत बोला, माँ मेरे लिए चाय बना दो। विद्यावती किचन में जाकर उसके लिए कड़क चाय लेकर आई। कुछ देर बाद शाम हो गई। अब फिर वही खाने की तैयारी। निशांत व निशा खाना खाने बैठे। माँ जी, आज ये क्या सब्जी बनाई है? ये खाना मुझे नहीं खाना। निशा तुनक कर चली गई और रेस्टोरेंट से खाने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि निशांत ने तो खाना खा लिया। निशा को बहुत मनाने की कोशिश की, मगर वो कहाँ मानने वाली थी। निशा के नखरे तो आसमान छू रहे थे। विद्यावती बेचारी खाना खाकर सो गई। अगले दिन सुबह जब निशा उठी तो निशा को चाय दी, मगर वो अब भी नाराज़ थी। वो गुस्से में बिना कुछ खाए चली गई ऑफिस। अकेली बैठी विद्यावती बस यही सोच रही थी कि बहू सास की सेवा करती है। वो तो नसीब नहीं हुई, बल्कि बहू की सेवा करो और ऊपर से सुनो। विद्यावती के आंखों से अश्रु बह रहे थे। सोच रही थी कि किस्मत अपनी अपनी। पहले माँ पिता की बंदिश, सास ससुर की सेवा, अब बहू सेवा। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। चेहरे पर उदासी लिए फिर से अपने काम में जुट गई। वाह रे किस्मत, किस्मत भी क्या रंग दिखाती है। घर के बुजुर्गों की सेवा छोड़कर बाहर दिखावटी समाज सेवा, यानी घर की मुर्गी दाल बराबर।